जय श्री कृष्ण। तीसरा अध्याय चल रहा था अपना कर्म योग। पिछले शनिवार के सत्र में हम लोग 8 श्लोक तक पहुँचे थे, जिसमें था तू शास्त्रविद कर्तव्य कर्म कर। पढ़कर सुना रहा हूँ, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। तो ये भगवान, ये प्रैक्टिकल भगवान, दिस pragmatic God does not recommend ceasing activity। ये नहीं कह रहे काम करना ही बंद कर दो, एक जगह पे बैठ जाओ, कुछ ना करो, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करें बुद्धिमानी से, being smart, working smart, not just hard। पिछली बारी हमने सोचा the ox and the donkeys work hard। ये कष्टदायक, बहुत कठिन कार्य करते करते अंतिम श्रेणी का उच्च दर्जे का मानव जन्म जो प्राप्त हुआ, this we're endowed with the smarts। We are here to work smart, not work hard। And smart is that which is efficient। बुद्धिमान, बुद्धि का उपयोग तभी हो जब हम वही करें जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ हो। हम बचपन में सब्जी मंडी जाते थे, भारत में सभी का अनुभव होगा, अपनी साइकिल लेकर के, जैसी तैसी साइकिल अथवा मोपेड जो भी स्कूटर हो लेकर के, और हफ्ते भर के 10 दिन के सब्जी, इतने सारे प्याज, इतने टमाटर, आलू, गोभी सब लेकर के 2-3 घंटा बाजार करके साइकिल के इधर एक बड़ी सी बोरी लगा दी, उधर एक बड़ी सी बोरी लगा दी, पीछे में बांध दिया, और कहे जा रहे रास्ता निकालते, मंडी में से, ट्रैफिक में से, बैलगाड़ियों में से। तो बैलेंस रखते जा रहे थे, थोड़ा ध्यान चल रहा था पीछे देख के कि सब प्याज आलू तो ठीक है, हाँ चलो आगे चलो, ये टमाटर गोभी तो गिर नहीं रही, नहीं ठीक है चलो आगे चलो, है ना। बीच बीच में थोड़ा इधर ध्यान रखते थे कि ये सब ठीक तो चल रहा है, बैलेंस रखने के लिए। मुख्य ध्यान था सामने जाना है, अपने घर की ओर का रास्ता जाना है। इस सारे आलू, सारे प्याज, सारे टमाटर खाली घूमते रहे, इधर ही ध्यान रहा, घर अगर नहीं पहुँचे तो कोई उपयोग नहीं, कोई इसका फ़ायदा नहीं, उद्देश्य की पूर्ति नहीं, बेवजह बेमतलब की बातें हो जाएगी। इतनी मेहनत सारी, मेन बात तो घर पहुँचना है, विथ और विदाउट। The best will be if I reach my home with all the samagri, so that I can have the full experience। But I will not compromise reaching home for the sake of the stuff। अगर दो में से एक ही चॉइस है कि या तो तुम घर ठीक ठाक पहुँचो, या ये सामान तुम्हारे साथ रहे, तो I will say सामान रहे न रहे, घर पहुँचना है, because that's where I belong, that's where my well-being is। That's, I can get this anytime, any day, I can go back again, someone else can bring it, but I need to be in my own place। ऐसे ही ये जो जीवन में आए, ये जो इधर उधर की बोरियां लगा दी, बाप की बोरी लगा दी, पुत्र की, बेटा की, पति का बोरा लगा दिया कि मैं बेटा हूँ, मैं पति हूँ, मैं बाप हूँ, मैं मित्र हूँ, ये वो, इधर उधर इतना ध्यान सब इधर ही न रहे कि सामने धड़ाक से क्रैश हो जाए, वो भी गया और ये भी गया, दोनों। तो बुद्धिमानी यही होगी जो सामने मेन उद्देश्य की ओर थोड़ा हल्का फुल्का, लाइट हार्टेडली, कीपिंग ट्रैक ऑफ द स्टफ। गौण धर्म जो है, ये कर्म योग की बात है तीसरे अध्याय की। गौण इज इन्फेरियर, सेकेंडरी, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट धर्म, और प्रमुख इज द सुपेरियर, द प्राइमरी, द मेन, द सिग्निफिकेंट धर्म। तो सिग्निफिकेंट धर्म की ओर ध्यान रखना बुद्धिमानी है। इनसिग्निफिकेंट की ओर थोड़ा इधर उधर देखना ठीक है, उसमें कोई थोड़ी छूट छाट है, इधर उधर ध्यान दें। ऐसी ज़्यादती अपने साथ, ऐसा नुकसान न हो कि सारा जीवन इधर ये बोरियों में फंस गया और कहाँ के कहाँ पहुँच गए, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचे ही नहीं, अन्यथा वर्ष कहीं नहीं पहुँचे, घूमे ही जा रहे हैं। सब्जी मंडी से निकल पड़े थे बोरियाँ भर करके, अभी घूमे ही जा रहे हैं। बुढ़ापा आ गया, अब भूल ही बैठे मेरा घर कहाँ था, कहाँ है,
कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, मैं कौन हूँ, यहाँ आया मंडी में आया किस लिए था, ये जो बाजार है यहाँ तो सब मिलेगा भैया, सब लूट जाए, जितनी जेब भर के लाए हो ये सब खाली रीति हो सकती है यहाँ पे इधर में, और फिर खाली हाथ। नॉट बीइंग फोल्ड बाय दैट इज कर्मयोग, अन्यथा कर्म एक खाली कर्म कांड हो गया, कांड होकर रह जाएगा जीवन में, एक योग नहीं होगा। और इसको कभी नेवर कॉम्प्रोमाइजिंग द प्राइमरी पर्पस, ऑलवेज स्टेडफास्टली स्टेइंग फोकस्ड ऑन द मेन इंटेंशन, प्रमुख उद्देश्य, और उसको लेकर के जितना ले जाए उतना ले ला जा सकते उतना ले जाए, थोड़ा कम करना पड़े तो कम करे। जैसे मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था, जब हम इंडिया से भर भर के सूटकेस लाते हैं, 55 पाउंड बोला तो 56, 57, 58 तक 60 तक भरते हो जाएंगे, पटा लेंगे उसको, ध्यान नहीं रहेगा, दोनों एक साथ रख देंगे, तो वो जो टोटल देख लो कह देंगे जी, जो नाटक करना लेकिन भरेंगे। ऐसा ना हो कहीं कि वो सूटकेस में ही इतना ध्यान हो, सूटकेस के कारण हमारा प्लेन निकल जाए, हम न जा पाए। तो जितना अलाउड है, जितना ले जा सकते हैं, सृष्टि में जो नियम है, जितना योग्य है, ठीक ठाक है, आवश्यक जितना है उतना सामान इकट्ठा करने के लिए मना नहीं है, उतना साथ रखने के लिए मना नहीं है। लेकिन मेन बात है कि मुझे अपना पासपोर्ट टिकट टिकट के अंदर जाके उड़ान भरनी है, जेट वे पे जब विमान जगह, आई नीड टू गेट टू दैट। इसको ध्यान रख कर के जितना जमा करे, जितना अपने समय, शक्ति, ध्यान का व्यय खर्चा करे, मतलब वो जितना संभाल के, उतनी छूट है, उतना योग्य है, वो मानो हुआ। अन्यथा कुत्ते बिल्ली का कहाँ ध्यान है, दिन भर वो तो हड्डी चबाते रहे, तो भागता रहे, जन्म से आते समय मरते समय वही करे, और फिर मर जाए, प्राप्ति कुछ नहीं हुई, तो फिर तो वो प्राणी हो गया, मनुष्य नहीं हुआ, मानव नहीं हुआ। वी आर ऑन द टॉप ऑफ द चेन, टॉप ऑफ द फूड चेन, नॉट जस्ट फॉर फूड, not just for food, we're top of the chain, life chain, बुद्धिमत्ता की। So वो for the practical interpretation of this third chapter of the Gita, Karma Yoga is never leaving track of that, never। तो मैंने जैसे last time याद किया था कि as I tell my own son that if you don't want to follow the Gita, if right now your mind is someplace else, do me a favor, just do this much and you will be walking unbeknownst, unknowingly, you wouldn't even know, but you'll be walking on Karma Yoga। कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा समय लेके 30 seconds, maybe 1 minute लेकर के ये सोचिए, why am I doing this? Is this whatever I am about to start doing, wherever I'm about to go, is this taking me where I want to go in life? Do I remember? वो तो स्मृति रहे, स्मरण रहे। जैसे मैंने कहा था कि अभी समर चालू होगा तो फायर प्लेस अपनी बंद, अभी तो फायर प्लेस नहीं लगाएंगे घर में, लेकिन उसके नीचे में झुक के देखे तो पायलट लैम्प चलता रहेगा, ताकि जब चाहे तब बटन फ्लिप करें एंड द फायर प्लेस टर्न्स ऑन। इफ द पायलट लैम्प गोज ऑफ देन बड़ी मुश्किल फिर, है ना, फिर टेक्नीशियन को बुलाओ, ये करो वो करो, रहना था नीचे जा कर के। तो ये खोपड़ी के पीछे का पायलट लैम्प कभी बंद ना हो। कर्म करते समय भी भगवान क्या कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, 8th चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग में बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं युद्ध तो कर लेकिन मेरा अनुस्मर कर, कीप दैट पायलट लैम्प बिहाइंड ऑन, लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस, देन यू विल नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड, देन यू विल ऑलवेज बी फुलफिल्ड, देन यू विल ऑलवेज डू इट राइट, बिकॉज यू विल ऑलवेज कीप ट्रैक, स्टे ऑन ट्रैक। This is why this is important. This is why I am doing this. This is why this is important. फिर अपने आप अनइम्पॉर्टेंट बातें छूट जाएगी, संगत छूट जाएगी। जो हमारी उन्नति के लिए सहायक नहीं है वो संगत छूटती जाएगी, और जो हमारे लिए पोषक है वही होते, फिर सत्संग होगा। सत्संग नहीं तो सारा सब कुछ कुसंग है, शास्त्रों में है, संतों ने कहा है, गुरुओं से सुना होगा। दिस इज ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन, या तो सत्संग है, और सत्संग नहीं वो छोड़ के सब कुसंग है, क्योंकि ऑल द रेस्ट इज डिस्ट्रैक्टिंग, मेकिंग अस फॉरगेटफुल, बैम्बूजलिंग अस, हेलुसिनेटिंग, इंटॉक्सिकेटिंग। वो थोड़ा ड्रग दिया जा रहा है, थोड़े समय के लिए भुला दे रहा है, मेकिंग अस फॉरगेटफुल,
सत्य से दूर ले जा रहा है, नज़र हटा रहा है, तो वो कुसंग हुआ, वो बुराई अंधकार की ओर ले जा रहा है, अज्ञान की ओर ले जा रहा है. What is so bad about that? Because ultimately we will start thinking of ourselves as finite, छोटा छोटा, कम, सीमित. इनफाइनाइट जो है, अनरिस्ट्रेन्ड जो है, अनलिमिटेड जो है, उसमें से होगा कि नहीं हम तो इतने ही है, यही है. मूल स्वभाव व्यापक है. फिर से प्रयास होगा, नो बट आई वांट मोर, आई नीड टू गेट बिगर, आई शुड हैव ऑल दैट बिकॉज माई ओरिजिनल नेचर इज सर्वव्यापक. सो ये अपने साथ अन्याय ज़्यादती होगी कि ज़बरदस्ती डिस्ट्रैक्ट होकर छोटा बनाया, बाहर से प्रेशर करके, प्रेशर कुकर में डाल के इसको छोटा बनाया, लेकिन अंदर से प्रेशर बढ़ रहा है कि नो बट आई एम बिग, आई एम ओरिजिनली बिग. तो बाहर से भी प्रेशर, अंदर से भी प्रेशर. एक्सप्लोसिव सर्कमस्टेंस. व्हाई डू दिस टू योरसेल्फ? इसको ढक्कन खोल दे, सर्वव्यापी. प्रेशर कुकर का ढक्कन खोले तो भाप बिना किसी भेदभाव के इक्वली रेडियली एक्सपैंडिंग एवरीवेयर, सब में एकत्व से समता में स्थित हो जाएगी. ऐसे हमारा मूल स्वभाव. सो गेटिंग क्लोजर टू दैट, resonating with it, becoming homogeneously one with that experience is karma yoga. So इसलिए भगवान ने कहा कि इसमें the prescription is not to stop. सब्जी मंडी में जाओ ही मत, ऐसा नहीं कहा भगवान ने. ये पेट का खड्डा भरना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इस सब्जी मंडी में जाके उधर ही भूल न जाओ, गुम न हो जाओ, वहीं पे सब कुछ खर्चा न कर दो. जितना जरूरी, जैसा जरूरी, जब जरूरी, अपनी प्रगति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए उतना वैसा तब करें. इसलिए if we ask ourselves a simple question at the beginning of any important task, any meaningful task, any task that will take substantial time, energy, investment, right? Anything we do, we're investing, boss. We are investing the best resource we got. ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की क्या बात है? ये तो चांदी है. जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, उसमें चांदी नहीं तो ना. ये चांदी इन्वेस्टमेंट की तो बात छोड़ो, अपनी जीवन शक्ति इन्वेस्ट कर रहा है. लाइफ इज बीइंग इन्वेस्टेड. The resource that will never ever come back again. This experience in this form will never be had again. They're limited. इसको इन्वेस्ट किए जा रहे हैं इन टुकड़ों में, इन आलू प्याज में. तो इसके और विचार करें कि where do I want to put where do I want to wager? I'm being smart about that. That I want to wager on that which is really taking me towards that, which is what I really want. मैं अपने अनुभव का आदर करें. पहले जो अनुभव कर चुके हैं कि बार बार यही प्याज और आलू लाने से नहीं हुआ था, फिर से जाना पड़ा सब्जी मंडी में, फिर से खर्चा करना पड़ा, फिर से लाना पड़ा, फिर से खाना पड़ा. अब तो वो सब्जी लाए, वो अनमोल रतन ले आए, टच स्टोन लेकर के आए इस बारे, इस मानव जन्म में. अन्यथा तो बाकी सभी योनियों में, सभी प्राणियों को मुफ्त में, है ना, मुंह डाल के जो बकरी जो चाहे जहाँ से खाए, चाहे खा सके. यहाँ पर छलांग लगाने के लिए जो संधि, ये मौका प्राप्त हुआ उसकी ओर. तो अगेन at the beginning asking that question, and at the end of it I tell my son, then take another minute or two maybe to just quickly, this is just quick check in. What did I learn from this? अभी जो किया मैंने, ये सारी बातें हुई, वो जूम कॉल्स हुए, सब इकट्ठा हुए, बातें, सबसे पूछा, इससे क्या सीख मिली. अगर ये दो बातें हम नहीं करते हैं कि why am I doing this, and then at the end of the cycle, the arc of karma, not checking in that what did I gain, what learning did I have, तो ये सारा व्यर्थ कर्म है. इसके लिए भगवान भगवत गीता में मोघ कर्म करते हैं. मोघ आशा, मोघ कर्माणा. मोघ मीन्स व्यर्थ. व्यय इज खर्चा, बेना मतलब कि अर्थ इज प्राप्ति. व्यर्थ इज खर्चा तो कर लिया, प्राप्त कुछ नहीं किया. इतना सुंदर शब्द है व्यर्थ में, ये भगवत गीता में. इसको संस्कृत में मोघ आशा, मोघ कर्म कहते हैं. ये आशाओं के पीछे दौड़ते ही रहे, प्राप्ति कुछ नहीं हुई. मिराज ना, मृग जल के पीछे भागते रहे, जल नहीं प्राप्त हुआ, प्यास नहीं बुझी और थकान मिल गए. ऐसे मोघ आशा, मोघ कर्म, व्यय अर्थ कर्म.
व्यय तो हुआ, खर्चा तो हो गया जी। क्या खर्चा हुआ? पैसा तो छोटी सी बात है, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, जीवन शक्ति खर्चा हुई। जीवन शक्ति देकर ही तो पैसा मिलाया था ना। पैसा अपने आप का जो भी प्राप्त किया, ये जो घर मकान दुकान सब लोहा लक्कड़ चूना ईट सब इकट्ठा करिए, वो कैसे हुआ? ट्रेडेड माई लाइफ फोर्स। I gave my moments, I gave my breaths, I gave my time, I gave my energy, I gave my attention, and then collected the trinkets. ये टुकड़े इकट्ठा ऐसे किया है ना। और उससे लेकिन अर्थ, वास्तविक अर्थ इज वैल्यू, वैल्यूएबल कुछ नहीं प्राप्त हुआ जो अपने साथ रख सकेंगे हमेशा के लिए। तो खर्चा तो हो गया, प्राप्ति कुछ नहीं हुई, व्यर्थ कर्म हुआ। व्यर्थ कर्म जो न हो वो कर्म योग हुआ। कर्म योग की दृष्टि से जो कर्म न किया जाए वो सारा का सारा व्यर्थ है, वो मात्र कर्म है। वो केवल, पिछली बार भी ये कहा था, केवल भोगों में रत करेगा। भोगों के अंत में, हर भोग के अंत में रोग है, हर भोग के अंत में रत है, रोग है। बहुत ज़्यादा खा लो तो इंडाइजेशन का, डायबिटीज़ का, बहुत ज़्यादा दौड़ लो तो थकावट का। हर भोग के पीछे शब्द का बहुत भोग कर लिया, स्पर्श सुख का बहुत भोग कर लिया, रूप देखने घूमने फिरने का, सुनने नाचने धमाधम करने का, उसके अंत में रोग है। और भोग में जो रत न हो उसमें योग ही योग है, स्वतः सिद्ध है। योग की स्थिति जो है अपने आप है, कुछ प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, नित्य तृप्त है। जो सदैव शरणागत है उसके लिए नित्य प्राप्त है, नित्य मुक्ति का अनुभव। इस दृष्टि से जो करे तो जितना आवश्यक है उतना करे। तो भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन को चल ठीक है तू भाग जा, तेरे को जंगल में जाने की इच्छा हो रही है तो भाग जा, कोई युद्ध वुद्ध न कर, सब योग की प्राप्ति हो जाएगी। ना, योग नहीं पता, क्योंकि यू विल नॉट लर्न, राइट। ऑल वर्क इज डन फॉर लर्निंग। कर्म जड़ है, जड़ और चेतन का जो संयोग हुआ है हमारे रूप में, यहाँ जो ये जो बैठा है, ये सारा जो दिख रहा है जड़ है, मैटर है, इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी अपनी अकल नहीं है। इसके अंदर जो चेतन बैठा है, ये तो जबड़ा तो अपना ऐसा ऐसे हो रहा है, उसको जिसके जैसे चलाया जा रहा है वैसे, इसको पता नहीं क्या बकवास कर रहा, कहाँ से आ रहा है। ये जो कान सुन रहे हैं वो खाली जड़ पदार्थ बैठा है, वो तो ऐसा बना दिया स्पाइरल, उससे जाकर के ऐसे ऐसे वो पर्दा हिलता है और वो ब्रेन को बोलता है ऐसा ऐसा, उसका वो अपनी अकल नहीं, उसको समझ भी नहीं रहा क्या आ रहा है, कुछ नहीं। ये चेतन इसके अंदर कहाँ जा रहा है, वो चेतन उधर में सुन रहा है। ये जो जड़ और चेतन का संयोग हुआ और चेतन भूल बैठा, अपने आप को जड़ मान लिया, अपने आप को शरीर मान लिया और दुखों में दुखी व्यथित पीड़ित हो गया। तो उसको फिर से याद करने के लिए कर्म कर करके पता चले कि ओ माय गॉड, आई एम नॉट दिस जड़, आई एम नॉट दिस डेंस डल मैटर, आई एम द लाइटर, आई एम द लाइट, नॉट द ऑब्जेक्ट अपॉन विच द लाइट शाइन्स। लहरों पर जब पानी पड़े तब लहर चमके, एवरी वेव शाइन्स व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन इट। द सेम वे व्हेन द डार्क डज नॉट शाइन। ये कैसे? किस लहर को, पानी हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, उसमें इतना दम नहीं है, धमक नहीं है, खाली नमक है। समुद्र के पानी में धमक नहीं है, चमक नहीं है अपनी। ओशन वाटर हैज़ नो पावर ऑफ इट्स ओन टू लाइट itself and make itself visible. As the same ocean in the dark night, pitch, I don't see, I see nothing. Only when the moonshine or the sunlight falls on it, that I'm able to see something. तो ऐसे ही तो ये कैसी ज़्यादती हो गई कि उस प्रकाश और लहर पर गिर कर ये भूल ही बैठा कि मैं चमकाने वाला, और अपने आप को लहर मान लिया। और फिर उसी में पक्का हो गया कि मैं ये लहर हूँ, कैसे भी करके इस लहर को बना के रखना है। Whatever, because I am that, the ray of light thinking, I am this wave. Whatever I have to do, पर विदेश परदेश जाना पड़े, अच्छा बुरा काम करना पड़े, लोगों को लूटना पड़े अथवा अपना करना पड़े, कुछ भी करके ये लहर बनी रहे, अपने शरीर को बना के रखो, चमकती रहे। नहीं रहेगी लहर तो, लेकिन जिसको पता चले कि आई वॉज ऑलवेज द लाइट, इफ नॉट दिस लहर देन दैट लहर, इट डजंट मैटर, आई एम नॉट रिलेटेड टू द लहर, I have nothing to do with the wave. I happen to fall on this wave, and therefore the wave is visible. When this wave moves away, whichever wave comes in,
that will be brought to light. When this body is dead and they take it to burn it, nothing happens to me. Whichever body I fall on, I will light that and live in it, light the life in it and live it. So इस याद के लिए, इस सीख आने के लिए, इस प्राप्ति के लिए जो करना ज़रूरी है, because I do and I understand, किए बिना समझा नहीं जाता. इसलिए जितना आवश्यक, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितना ज़रूरी, जो उसके लिए समर्थक, the work that aligns with that is only what I must do. And ये शरीर धर्मम खलु धर्म शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम का आवेदन है. इस मानव शरीर द्वारा ही इसकी पहचान हो सकती है, इस आत्मा की. इसलिए इस शरीर को साथ में रखने के लिए जितना ज़रूरी उतना कर्म जरूर करें. तो today's श्लोक then number 9, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है. इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर. यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर. श्लोक नंबर 9 in the 3rd chapter. तद अर्थम, उस प्राप्ति के लिए, only for the fulfillment of that objective. तद अर्थम कर्म कौन्तेय. अर्जुन का नाम था कौन्तेय, कुंती पुत्र. और फिर every moment what will you experience? मुक्त संग समाचर. छूटा तो फर्स्ट क्लास बिंदास हो जाएगा फिर. If you live like this, every moment you will experience the joy of being bindast, bondage free, unrestrained, real freedom. And that will be the joy of the first degree, the highest grade, first class life. Mukta Sangha Samacha, when you unattach yourself, when you detach yourself, padarthon se, from matter. This is an important shlok. It's a pivotal shlok in this chapter. यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म ही कर्म के बंधन को छुड़ाएंगे. अन्यथा all other karmas will bind you. यज्ञ जब हम करते हैं, जैसे गायत्री यज्ञ से सभी परिचित है. ओम भूर्भुवः स्वः करके ना, तत्सवितुर्वरेण्यम. उस सविता सूर्य का नाम है, सूर्य के नाम में से एक सविता है. वरेण्यम जो है ना, जो सबका धारण, सबका पोषण करे, सबसे ऊपर हाईएस्ट. तो भर्गो देवस्य धीमहि, हमारी बुद्धि वो जो भार्गव है, सूर्य जो है, उसके प्रकाश से भर जाए, उसके ज्ञान प्रकाश से भर जाए. धियो यो नः प्रचोदयात्. गायत्री यज्ञ जो करते थे हम उसमें के वो ईंटें लगा के लकड़ी जलाते हैं, बतासा डालते हैं, लाई डालते हैं, घी डालते हैं. इदम इंद्राय इदम न मम स्वाहा, इदम अग्नेय इदम न मम स्वाहा, इदम वरुणाय न मम स्वाहा करके, ये इसका है मेरा नहीं, ये उसका है मेरा नहीं, ये उसका है मेरा नहीं करके. क्या ये मतलब क्या डाल रहे? इदम व्हाट? मैटर. वी पुटिंग मैटर इन इट. घी डाला, लकड़ी डाला, बतासा डाला, लाई डाला और कुंकू डाला, जो लाए पंडित ने जो पकड़ा दिया डाल दिया. ये भी उसका है मेरा नहीं, ये भी उसका है मेरा नहीं. मेरा मैटर इज नॉट माइन. ऑल दैट इज, जिसका ले जाए. इंद्र को है ना, जो भूर्भुवः स्वः कहते हैं प्रारंभ में, जो 3 लोक है, त्रिलोकी. ओम, जो भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्य. सब 7 लोग ऊपर है और 7 लोग नीचे है ना. हमारे भूर लोक के पीछे, मर्त्य लोक के पीछे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल जो लोक है. 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर, 14 जो टोटल है. हम बीच में लटके हैं पृथ्वी पे, है ना. So the middle one is पृथ्वी. भू भुव स्वः महाजना तपा सत्यम, सत्यलोक ब्रह्मलोक. उसके ऊपर फिर वैकुंठ कहना हो, कैलाश कहना हो, आपको जो रुचि हो, जहाँ पर जाके बुद्धि कुंठित न हो, वो वैकुंठ. कुंठित मतलब लिमिटेड, फाइनाइट न हो, अटैच न हो,
अटक न हो, खटक न हो, जहाँ पर मैंने भेजे खोपड़ी कहीं पर फंस न जाए, जहाँ पर जाकर के इतना ही है, ऐसा ही है, आग्रह न रहे, छूट जाए सब बंधनों से, मुक्त हो जाए। ओहे वैकुंठ के, जहाँ पर जाकर के जिस स्थिति में, मानसिक स्थिति में जाकर के सारी अटक खटक आग्रह छूट जाए, फ्रीडम हो जाए, ओ वैकुंठ, दैट इज अबव ब्रह्मलोक, सत्यलोक के। ये सब, बिकॉज दीज आर ऑल दैट ऑफ मैटर। ये 7 लोग जो यज्ञ करते थे, इस इन द एसेंस ऑफ इट, वी नेवर पे अटेंशन टू दिस, इट इज सपोज टू बी अ ट्रेड ऑफ, एन एक्सचेंज ऑफ मैटर फॉर स्पिरिट। सच्चा यज्ञ क्या है? जो मैटर दे करके स्पिरिट प्राप्त करे, एसेंस प्राप्त करे। पदार्थ ले लो, सामान ले लो, लेकिन उसके पीछे की जो सीख है, उसका मकसद जो है, उद्देश्य जो है, उसका मीनिंग जो है, वो हमें दे दो, द स्पिरिट बिहाइंड इट ना। देयर इज द थिंग, द ऑब्जेक्ट, एंड देन देयर इज द सब्जेक्ट ऑफ इट। तो एक्सचेंजिंग, टेक माई ऑब्जेक्ट्स प्रभु, इंद्र वरुण ले लो, ये endow me, bless me, bestow upon me, shower upon me the spirit of it. Why? What the spirit is the lesson behind it. Why was this created? Why was I given this human form? Why do I have this? इस शरीर ऐसा, इस समय, इस जगह, इस रूप में, इन लोगों के साथ, ये ऐसा क्यों बनाया मेरे को तुमने? What am I trying to learn from this? Give me the spirit behind this, Prabhu. Take the matter. क्योंकि मैटर से इतना ही होगा, भूलोक, भवलोक, स्वर्ग लोक तक चले जाएंगे। वैकुंठित बुद्धि नहीं होगी, स्पिरिट वैकुंठ तक पहुंचेगा। तो इतनी कृपा करो भगवान इस यज्ञ के निमित्त। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। जो 9वां श्लोक अभी हमने पढ़ा, इतना हो गया, आज तो बहुत हो गया कर्मयोग, कि हर कर्म में इस भावना से करे, trading matter for the spirit behind it. And so in all exchange, पति धर्म में पत्नी के साथ, अथवा बच्चों के साथ, अथवा इन द नेबरहुड जो धर्म है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, कुत्तों के साथ, बिल्ली के साथ, पंछियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, सब के साथ, हर समय, we know it or not, like it or not, accept it or not, there is a constant trade going on, trade off going on. बड़ा मज़ा आ जाए अगर उसको बुद्धि प्रकाश पड़ जाए, उसमें दिखाई देने लगा है कि how am I trading, what am I trading, and to what end, for what purpose. That's when I will be able to insert my main objective in it, that I will not attach to matter. Matter does not stay, matter does not bring joy, matter does not love, matter does not bring happiness. Matter is not the essence. Matter is not the spirit. Matter does not have the staying power, brother. Spirit does. सारा अनुभव, सारा आनंद, सारा प्रेम भावना में है। भावना मैटर नहीं है। भावना को पकड़ के नहीं ले जा सकते। चलो 2-2.5 पाउंड भावना ला दे आज तुमको, देखो कितना प्रेम है। ये भावना को फ्रीज़र में रख देना, थोड़ी थोड़ी रोज़ भावना, प्रेम की भावना बांटेंगे। अभी लॉकडाउन में पता नहीं मिले ना मिले, इंस्टाकार्ट से भावना को ऑर्डर कर देंगे ना, ये तो एसेंस है, कहीं नहीं मिलती। इधर हृदय में भरपूर बैठा है, अंदर जाके समझ कर। तो जो ट्रेड ऑफ कर रहे हैं वो है ना, इस बुद्धिमत्ता से, उस बुद्धिमानी से, उस भावना से जो करे, जो क्या, वो सारा का सारा यज्ञ होगा, मुक्ति का अनुभव होगा, फर्स्ट क्लास जिया जाएगा। फिर समाचार इज लिविंग फर्स्ट क्लास। मुक्त संग इज अनअटैच्ड, सुपर अनअटैच्ड। जो है जैसा है सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता नहीं, नो इश्यू, नो कंसर्न, हो जाएगा सब। मैटर के साथ अटैच ही नहीं होना है। तो इस शरीर पहला मैटर के साथ अटैच यहाँ हुआ, फर्स्ट अटैचमेंट विथ मैटर, द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट विथ मैटर, द बिगेस्ट एंड द बैडेस्ट अटैचमेंट विथ मैटर राइट हियर हो गया। ये तो मैटर है, इसलिए इसको जलाना पड़ेगा। ये टिकेगा नहीं, इससे आनंद भी नहीं मिलता, इससे तो दुख मिलता है। इसको तो उठाना पड़ता है बार बार आनंद दे करके, इसको तो खिलाना पड़ता है तब ये आनंद मिलता है। इसको पिलाना पड़ता है, धोना पड़ता है, बचाना पड़ता है, मास्क फैलाना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। इसको मरीज वो हकीम के पास ले जाना पड़ता है, दवा दारू दिलाना पड़ता है, सब करना पड़ता है तो आनंद के। इससे नहीं आनंद मिल रहा हमें,
हम इस गधे को आनंद दे रहे भैया, इस मैटर के साथ अटैच होकर के। ये उल्टा पुल्टा हो गया जसपाल भट्टी का, उल्टा ज्ञान हो गया। उल्टे ज्ञान को माया कहा, उल्टे ज्ञान को मोह कहा। अटैच्ड लव इज मोह, अनअटैच्ड लव इज प्रेम। लव इज देयर, लव मस्ट बी देयर, लव हैज टू बी देयर इन बोथ, संसार व्यवहार में भी और परमार्थ में भी, परिवार वालों के साथ भी और परमात्मा के साथ भी, अपने साथ भी, दूसरों के साथ भी। प्रेम को टाल नहीं सकते, प्रेम को अवॉइड नहीं कर सकते। प्रेम, लव इज द ग्रेटेस्ट फोर्स, लव इज द किंग, लव इज गॉड। वी विल नॉट गेट रिड ऑफ लव। द क्वेश्चन इज हाउ डू वी वांट टू एंगेज विथ लव। अटैच होकर के करे तो फिर मोह हो गया, रोग हो गया, इसमें विकार आएगा, सड़ जाएगा, एक दिन टूट जाएगा, फेंकना पड़ेगा। अटक गया, अटैच हो गया मतलब क्या? इसी व्यक्ति से मिले प्रेम, ये अटक हो गई। इसी प्रकार मिले, ऐसे ऐसे शब्दों में मिले, इस इमोजी से, वरेवर से मिले, इन वस्तुओं से मिले, इन प्रकार से, ये सारी अटक अटक अटक, अटैच 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 बना हो गया। और डिटैच लव फॉर द सेक ऑफ लव, देन यू विल नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ लव। अगर इसको अनअटैच कर दिया, मोह रहित अगर हो जाए तो प्रेम ही प्रेम है। व्हाट एल्स इज रिमेनिंग इज लव अलोन। ये हो गया यज्ञार्थ कर्म। इस दृष्टि से जो कर्म करे कि आई एम नॉट अटैच टू दिस पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, परिस्थिति से, देश काल से के लिए नहीं, के साथ जुड़कर नहीं। आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग for the essence of it, for the learning from it, for the spirit behind it, keeping my mind। ये हो गया यज्ञार्थ। ऐसा कर्म छुड़ाने वाला होगा, भगवान करेंगे। फर्स्ट क्लास कह रहे, फर्स्ट क्लास जी सकेगा, अन्यथा बांधने वाला होगा। लोको अयम, इस लोक में, लोको अयम मतलब इन दिस फिनोमिनल वर्ल्ड, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, अदरवाइज कर्म विल बी बाइंडिंग बिकॉज वी आर अटैचिंग टू द आउटकम। ये हो तो अच्छा हुआ कार्य, वे बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही बढ़िया काम हुआ। कैसे इसका मेट्रिक क्या है? हर वी मेजर दैन। अगर वो ऐसा जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ तो बहुत फर्स्ट क्लास हुआ। सब काम बिगड़ गया, उल्टा हुआ, जो चाहते थे उसका, ये प्राप्ति करना चाहते थे वो नहीं प्राप्त हुआ, दूसरा आ गया, तो हम नहीं कहते कि फर्स्ट क्लास हुआ कार्य थर्ड क्लास हुआ कहते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान कार्य पर था ही नहीं, कर्म पर, आउटकम पर था। So this सब उल्टा पुल्टा हो गया। The outcome is determining the grade of karma. That is wrong, that is false, that is reverse. The quality of karma should determine the grade of karma, not the outcome. Outcome का संबंध ही नहीं है, outcome से लेना देना है, outcome से attach ही नहीं होना है। Outcome तो out ले जाने वाला है, हमें तो in काम चाहिए, अपनी प्राप्ति चाहिए। अर्थ का दूसरा अर्थ होता है प्राप्ति, इनकम चाहिए, in जाने वाला, ले जाने वाला चाहिए, आउट वाला नहीं, आउटबाउंड। आउटबाउंड विल एक्सपायर, डेड, इनबाउंड विल इंस्पायर, प्रेरणा प्राप्त होगी ना, स्पिरिट। सो नेक्स्ट टाइम वी विल पिक अप, आई हैव टू स्विच ओवर टू माय नेक्स्ट सेशन। वी आर डूइंग 8th चैप्टर उसमें, अक्षर ब्रह्म योग, प्लस माय टाइम इज कमिंग अप आल्सो। नेक्स्ट टाइम वी विल पिक अप ऑन श्लोक नंबर 10, जिसमें भगवान कहते हैं कि द सेटिंग वॉज ऑलवेज दिस, द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ द एंटायर क्रिएशन वॉज ऑलवेज दिस, व्हेन द क्रिएटर क्रिएटेड ऑल द क्रिएशन। इट वॉज विद दिस इंटेंट दैट वी विल पे अटेंशन टू द स्पिरिट एंड डिसरिगार्ड द मैटर। वी विल टेक द ग्रेन, वो गेहूँ का दाना निकालेंगे, बाकी सब हटा देंगे, खाली दाना चुग के खाएंगे, बाकी छोड़ देंगे, है ना। तो लेकिन ये गड़बड़ हो गई, और उससे फिर सबका, द एंटायर इकोसिस्टम, दिस फ्रैजाइल इकोसिस्टम वुड बी सस्टेनेबल दैट वे। एवरीबडी विल बेनिफिट फ्रॉम दैट इफ एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट। मनुष्य छोड़ के सारी सृष्टि ऐसे ही सोचती है और कार्य करती है। जैसे द इंटरेस्टिंग पार्ट, अपने बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, सबसे इंटेलिजेंट, टॉप ऑफ द चेन वाला आदमी छोड़ करके सारे, एवरी अदर स्पीशीज एक्ट्स इन कर्मयोग। They're aligned with the setting, the program design. The human alone is karma bandhan में फंस गया। Yeah? How is that? We'll take up next time. और फिर अपने बुद्धि के कौशल अपन ही माप लेंगे, कितने सचमुच में कितने बुद्धिमान हैं। So, Jai Shri Krishna, thank you for the continued opportunity. Love seeing you all.
गॉड ब्लेस। जय गुरुदेव।